बहन बच्चों कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम सांख्यिकी में माध्यिका पढ़ेंगे। ठीक है, माध्यक माध्यक पढ़ेंगे। माध्यक को इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। माध्यक क्या होता है? जो भी मान होते हैं ना, जो भी प्रेक्षक होते हैं, उनमें जो सबसे बीच में आता है वो माध्यक होता है। जैसे इधर से कुछ मान दे रखे होंगे और जो भी मान दे रखे हैं इतने, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के मान दे रखे हैं, वो कुछ ऐसे दे रखे होंगे, है ना। तो इधर से और इधर से दोनों से देखेंगे, जो बीच में आएगा ना वो हमारा माध्यक होगा। ठीक है, माध्यक जो होता है वो प्रेक्षकों में सबसे बीच में आता है। इसको चाहे आप लिख भी सकते हैं। माध्यक जो होता है प्रेक्षकों में लिख सकते हैं। माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मान होता है जो सबसे बीच में आता है, जो सबसे बीच में आता है। ठीक है, ठीक है, इसे याद रखेंगे, जो सबसे बीच में आता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मान होता है सबसे बीच में आता है। इसकी एक लाइन और याद रखेंगे। जो भी प्रेक्षक होंगे ना, जो भी प्रेक्षक होंगे उनको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, जो भी आंकड़े होंगे, आंकड़ों को ऐसे लिख लेंगे। आंकड़ों को अगली लाइन लिखेंगे। आंकड़ों को, प्रेक्षकों के आंकड़ों को, ये आंकड़ों को, प्रेक्षकों के आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, छोटे से बड़े बढ़ते हुए क्रम में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये होता है माध्यक निकालने की प्रवृत्ति होती है इसे। ठीक है, प्रेक्षकों के मानों के आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। अब कैसे निकालते हैं इसको हम? जो भी n होगी, जो भी आंकड़ों की संख्या होगी, वो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ऐसी जो संख्या होंगी ना, प्रेक्षकों की मानों की संख्या होंगी, उनको कहते हैं हम n। यदि n विषम हो, यदि n विषम हो तो माध्यक क्या होता है? तो माध्यक जो होता है ये मीडियन कैसे याद करते हैं? n+1/2 बां पद, ये होता है हमारा माध्यक। ठीक है, n+1/2 बां पद जो होता है वो माध्यक होता है। बां पद मतलब टर्म्स, ये टर्म्स। ठीक, n+1/2। अगर n विषम हो, ऑड हो, तो n ऑड हो तब। ठीक है, उसको माध्यक को ऐसे निकालते हैं। यदि दूसरा क्या है? यदि n सम हो, यदि n सम हो तो माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं? तब हम माध्यक ज्ञात करते हैं। तब हम माध्यक ऐसे ज्ञात करते हैं, n/2 बां पद, ठीक है, प्लस n/2 + 1 बां पद बटा 2। ठीक है, ये होता है। अगर n विषम हो तो n+1/2 बां पद। यदि n सम हो तो माध्यक ऐसे निकालते हैं, n/2 बां पद प्लस n/2 + 1 बां पद अपॉन 2। इससे 2 से डिवाइड करेंगे तब। इसका कहने मतलब है n/2 पद और n/2 + 1 बां पद का जो
माध्य होता है, मतलब उसको 2 से भाग कर देंगे, जो भी आएगा उसका औसत, जो भी आएगा इसका औसत यानी 2 से भाग करेंगे, ठीक है। ये होता है, ये 2 याद रखेंगे फॉर्मूले हैं ये माध्य निकालने के। जैसे कोई एग्जाम्पल है, देखो ये फॉर्मूला पहले नोट कर लो, ठीक है। अब हम यहीं पे एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल है 1 4 3 2 5 6, इसका माध्य निकालना है। कैसे निकालेंगे हम? देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माध्य में पता होता सबसे बीच का मान होता है, लेकिन हमने क्या बताया था, यदि संख्या अव्यवस्थित रूप में लिखी हैं, संख्याएं या जो आंकड़े हैं वो अव्यवस्थित रूप में लिखे हैं, उनका कोई क्रम नहीं है लिखने का, जैसे 1 4 3 2, इनका कोई क्रम नहीं है, तो अव्यवस्थित रूप में लिखे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको आरोही क्रम में लिखेंगे हम। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले छोटा पापा, सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 तक है, ठीक है। इनको हमने आरोही क्रम में लिख दिया। ये कौन से क्रम में? आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में है, ठीक है। अब हम माध्यक ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले n यानी कि वो पद देख लेंगे कितने पद हैं, कितने टर्म्स हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स हैं, यानी कि n का मान कितना है? 6 है। इसका मतलब पता क्या होता है? n कैसा है? सम है। n कैसा है? सम है। n सम है तो माध्यक कैसे निकालेंगे हम? तो माध्यक हम कैसे निकालेंगे? n/2 वापद प्लस n/2 प्लस 1 वापद। ये दिख रहा है नहीं? ठीक है, अगर ये थोड़े से करते हो तो ये आरोही क्रम लिखा है, ये बापद लिखा है, ठीक है। n/2 बापद अपॉन 2। कैसे? n कितना? 6/2 बापद, ये हर लाइन लिखेंगे बापद, ठीक है। प्लस 6/2 प्लस 1 बापद बटे 2, ठीक है। 2 3 6, 2 3 6, 3 बापद प्लस 3 और 1 4, 4 बापद बटे 2। दिख रहा हो नहीं? दिखता होगा फिलहाल, अभी तो एग्जाम्पल ऐसे बता रहे हैं दिखाने के लिए। अब देखो 3 बापद कौन सा है? इधर से देखो 1 2 3, 3 बापद कौन सा है? 3, लिख लो 3 प्लस 4 बापद, 4 बापद ये है 4, 3 1 2 3, 3 बापद ये है, और 1 2 3 4, 4 बापद ये है बटे 2। इनका माध्यक क्या होगा? 4 और 3 7/2, 7/2, ठीक है। इनका माध्यक होगा 7/2, या डिवाइड कर लो उससे, 2 3 6, 2 5 10, ठीक है। और वैसे ही अगर ये तो सिंपल है ना, तो उसके बिना फार्मूले से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मध्यम संख्या कौन सी? इधर से 2 चलो, इधर से 2 चलो, तो बचे ये 2, तो इन दोनों का योग बटे 2। अगर यही विषम में होती, जैसे एक 7 कर लो, 7 है ना, तो मध्यम पद कैसा होता? जैसे यहाँ पे एक 7 लिख लो, यहाँ पे 7 होते, तो इधर से 3 और इधर से 3, तो मध्यम पद ये होता चौथा। और इस फार्मूले से भी कर लो, 7 होती, तो 7 प्लस 1 बटे 2 कितने हो गए? 7 और 1 8 बटे 2, 2 चौक 8, 4 पर पद 1 2 3 4, 4 पद कौन सा है? 4 है। ये माध्यक होता, ठीक है। ये समझाने के लिए है क्योंकि हमारे चलो एक एग्जाम्पल और बता दे रहे हैं ना। देखिए इसका माध्यक निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या बताया था हमने? आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, आरोही क्रम, आरोही क्रम, ठीक।
लिखो आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 8, फिर 9, फिर 14, फिर 15, फिर 18, फिर 23, फिर 25। अब कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7। देखिए n इक्वल टू 7 यानी कि विषम है। ठीक है, विषम है तो माध्यक कैसे निकालेंगे? n/2 n प्लस 1/2 बापद। ठीक, तो n प्लस 1 n 7 प्लस 1/2 8/2 2 चौक 8। ठीक है, 2 चौक 8 बापद। ठीक है, अब 4 बापद जो होगा वो हमारा माध्यक होगा। 1 2 3 4 ये हमारा माध्यक है, ये हमारा माध्यक है। माध्यक कितना आ गया? 15। ये आंसर है हमारा, ये आंसर है। ठीक है, ठीक है, ऐसे करते हैं। अगर वैसे देखना चाहें तो इधर से 3 चलो, इधर से 3 चलो, सबसे बीच वाला पद है यही। ठीक है, अगर अगर हमारा एक पद मान लो 26 कर दो, पद हो गए कितने? 8 हो गए। अगला एग्जाम्पल, ये तो मिटा दे रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं ना, ये मिटा दो। एक 26 और ले आए ना, एक पद और बढ़ा दिया, तब n कितना हो गया? n अब n हो गया 8। जब n 8 हो गया तो माध्यक क्या होता है? माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यक फॉर्मूला होता है n/2 वापद प्लस n/2 प्लस 1 बापद बटे 2। n कितना है? 8/2 बापद प्लस n कितना है? 8/2 प्लस 1 बापद अपॉन 2। ठीक है, अब 2 चौक 8, 2 चौक 8 कितने हो गए? 4 बापद। ठीक, प्लस 4 और 1 5, 5 बापद बटे 2। अब 4 बापद कौन सा है इसमें? 1 2 3 4। 4 बापद कौन सा है इसमें? 15। ठीक है, प्लस 5 बापद कौन सा है? 1 2 3 4 5 18 बटे 2। 8 5 13, 1 2 और 1 3 बटे 2। 2 एकम 2, 2 चंग 12.2 बन जाए 10। माध्य कितना आ गया? 16.5 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ऐसे याद करते हैं। ये तो सिंपल था, लेकिन हमें इस चैप्टर में पढ़ना ये वाला, ये मतलब समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल बताए हैं। चैप्टर हमारा ये नहीं है। हो सकता है का क्वेश्चन अगर आप उसमें चॉइस में आ जाए ना, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं ना, अगर उसमें आ जाए तो आ सकता है, वरना ये हमारे सिलेबस में ये नहीं है। ये अगर आपने पढ़ा होगा तो 9th में पढ़ा होगा। हमारे चैप्टर में ये है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। अब हम निकालना सिखाएंगे। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। अभी देखिए, ये टेबल दे रखी है, बारंबार मतलब आंकड़ों की टेबल दे रखी है। ये प्राप्तांक विद्यार्थियों की संख्या है, हमें इसका माध्य निकालना है। कैसे निकालेंगे हम? हमने क्या कहा? सबसे पहले हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ये होता है वो आंकड़े, ये होते हैं बारंबारता। ठीक है, ये आंकड़े होती है और ये होती है बारंबारता। सही है। हम क्या करेंगे इसमें? देखिए, पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटा कौन सा है? 20। 20 की बारंबारता
6। फिर इससे पड़ा 25, उसकी बारंबारता 20। फिर इससे छोटा 29, उसकी बारंबारता 28। फिर उसके बाद नहीं 28 है यहाँ पर, उसकी बारंबारता 24 है। फिर 29, उसकी बारंबारता 28। फिर 33, उसकी बारंबारता 15। फिर 38, उसकी बारंबारता 4। फिर 42, उसकी बारंबारता 2। फिर 43, उसकी बारंबारता 1। अब ये देखिए, हम इन आंकड़ों में क्या करते हैं, हम इन आंकड़ों निकालने के लिए क्या करते हैं, हम संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। ठीक है, संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। वैसे खड़ी खड़ी टेबल बताते हैं सब अच्छे से और होता है, लेकिन अगले एग्जाम्पल में दिखाएंगे। इसको ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक हम इनकी हमने ये व्यवस्थित किया आरोही क्रम में। अब संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता जो होती है इसे कैसे निकालते हैं, ये तो पहला पद ऐसे लिख लेते हैं 6। फिर इसको इसमें जोड़ते जाते हैं, जो भी ये मान आया इसको अगले वाले पद में जोड़ते जाते हैं। जैसे अगला पद जो आएगा ये तो 6 आ गया। फिर अगला पद 20 और 6 26। फिर अगला पद ये इनका इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 50। ठीक है 50। फिर अगला पद यह निकालेंगे, वो इनका और इनका ऐड कर देंगे 8 और 5 2 7। फिर अगला पद निकालने के लिए इनका ऐड कर देंगे 5 और 8 5 13, 7 और 1 8 9। ठीक है। फिर अगला पद निकालने के लिए 93 में 4 जोड़ देंगे 97। अगला पद निकालने के लिए 97 में 2 जोड़ देंगे 99। अगला पद निकालने के लिए 99 में 1 जोड़ देंगे 100। ठीक, ये आगे संचयी बारंबारता। अब देखिए इसकी बारंबारता का योग करेंगे। बारंबारता का जो योग है ये दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, देखो या तो ये कि अगर नहीं दे रखा है इसको हम जोड़ लेंगे, जब दे रखा है फिर हम क्यों इतना मेहनत करें। इनका जो योग है वो 100 है, यानी कि 100 विद्यार्थी हैं, इनका जो योग है 100 है। और जो बारंबारता योग होता है वही n होता है। बारंबारताओं जो योग होता है, जो बारंबारताओं का योग होता है उसी को हम n कहते हैं, उसी को हम n कहते हैं। ठीक है, वो कितना दे रखा है 100 दे रखा है। 100 यानी कि सम है, सम है, दिख रहा नहीं, ठीक सम है। अगर ये सम है तो फॉर्मूला कौन सा होगा माध्यक का, माध्यक इक्वल टू n/2 बापद प्लस n/2 प्लस 1 बापद। ठीक, n का मान कितना है अपॉन में 2, n का मान कितना है 100/2 2 बापद प्लस 100/2 प्लस 1 बापद बटे 2। ठीक है, अगर आंकड़े ऐसे वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हो तो हम क्या करेंगे, उनकी संचयी बारंबारता जरूर याद करते हैं। ठीक है, अब देखो ये 50, ये 50, अभी क्या आ गया 50 बापद प्लस 50 और 1 51 बापद बटे 2। क्या ये भी आ रहा, ठीक है। अब देखिए 50 बापद किस में आएगा,
ये इसीलिए संचयी बारंबारता निकाली, जो भी बा पद आता है वो संचयी बारंबारता से निकालते हैं। 50वां पद है तो संचयी बारंबारता में 50 एक तो ये आ रहा है, ठीक। 50वां पद कौन सा आ गया, लेकिन 50वां पद कौन सा देखेंगे प्राप्तांक में, 1 2 3, तो तीसरा यानी 28। 50वां पद कौन सा है, 28 प्लस 51वां पद 51, 50 से बड़ा है तो इस वाले में आएगा, इसमें का कितना है 29 बटा 2, 9 और 8 17, 2 2 4 1 5 बटे 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 अट्ठे 16 पॉइंट 2 पंजे 10, कितना आ गया 28.5। इसकी जो माध्यिका आ गई, ये माध्यक जो माध्यक है ना वो 28.5 आ गया। आगे समझ में, ये संचयी बारंबारता इसीलिए निकालते हैं, ये जो बां पद देखते हैं ना, जो भी टर्म्स देखते हैं वो संचयी बारंबारता का देखते हैं, संचयी बारंबारता से डिसाइड करते हैं कौन सा। जैसे 50वां पद है तो संचयी बारंबारता 50वां पद तीसरा पद है, तीसरा इसमें तीसरा ये पद है प्राप्तांक में है ना, और इसका 51 50 से बड़ा है, इसमें आएगा तो इसका ये 29, इन दोनों को ऐड बटा 2, ऐसे निकालते हैं इसका वर्गीकृत आप, ठीक है। अब क्या देखें, ये भी सिंपल में ही था। अब वर्गीकृत जो क्या कहते हैं उसे, जो भी अंतराल में, जैसे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकाला ना हमने, जो अंतराल वाले होते हैं 0 से 2 या 20 से 5, 5 से इतना इतना, जो भी होते हैं उनका माध्य कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे अब, ठीक है। देखिए अगर वर्गों में विभाजित है ना तो उसको हम सबसे पहले हम उस, जैसे हम बहुलक वर्ग ज्ञात करते थे ना, ऐसे ही हम इसमें माध्यक वर्ग ज्ञात करेंगे, वर्गों को ज्ञात करने के लिए ऐसे माध्यक वर्ग ज्ञात करेंगे, और उसकी n/2 संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे और माध्यक वर्ग ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब वो किससे याद करते हैं, उसका सूत्र जो होता है माध्यक का, अगर वर्गीकरण आंकड़ों तो सूत्र लिखा दे रहे हैं, समझाएंगे एग्जाम्पल से। माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। ये होता है माध्यक का सूत्र, L प्लस n/2 CF और F इंटू H। L तो आप जानते ही हैं, जैसे बहुलक वर्ग में निम्न सीमा होती थी, ऐसी माध्यक वर्ग में ये निम्न सीमा होगी, लिख लो। जहां L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। ये माध्यक वर्ग की कौन सी होगी, निम्न सीमा होगी। n क्या होता है, n बारंबारताओं का योग, प्रेक्षकों का योग, प्रेक्षक या बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग। CF क्या होता है, CF होता संचयी बारंबारता, CF संचयी बारंबारता, CF ये तो फुल फॉर्म हो गई संचयी बारंबारता, लेकिन CF जो होता है वो कौन सा हम लेंगे, वो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता नहीं संचयी बारंबारता, ठीक है। और F क्या होती है,
एफ भाई माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, ठीक है। एल माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एन प्रेक्षक के बारंबारता का योग, सी एफ माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, जैसे बहुलक में बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता होती थी, इसमें माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। और एफ क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। और माध्यक संचयी बारंबारता, लेकिन मेन चीज है कि ये माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, माध्यक वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, जो एन दिया रखा है ना प्रेक्षक की संख्या, n/2 वापद, मतलब ये संचयी बारंबारता से निकालते हैं। n/2 जो भी पद होगा, जो भी संख्या आएगी, वो संचयी बारंबारता से निकालते हैं कि कौन सा माध्यक वर्ग होगा। वो हम निकाल के आपको एग्जाम्पल से दिखाएंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये इतना आप नोट कर लेना, ये सारी चीजें नोट कर दी, हाँ ठीक है, मतलब सारे ये नोट कर लिए, ये याद रखना। अब एग्जाम्पल से समझाते हैं। अब देखिए ये वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं, ठीक है। इसमें हम कैसे माध्यक निकालेंगे, माध्यक निकालना है, देखो सबसे पहले में संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। संचयी बारंबारता, जब इस प्रकार वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हो तो संचयी बारंबारता हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं, या तो इसकी निम्न सीमा देखेंगे या इसकी उच्च सीमा देखेंगे, दोनों में अलग अलग प्रकार के नियम होते हैं, लेकिन हम ज्यादातर ये ऊपरी सीमा लेकर ही करेंगे। इससे क्या होता है, थोड़ा सवाल सरल हो जाता है, जो नियम लेके चलते हैं उसी से होता है, हम इसी से करेंगे, ठीक है। तो उससे उल्टा पुल्टा होगा, जब दोनों प्रकार से एक ही मान आता तो हम सरल तरीके से करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, हम इसकी निम्न सीमा लेकर चलेंगे। अब देखिए संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता को अंग्रेजी में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसे सीएफ से व्यक्त करते हैं, ठीक है। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता इसे हम कैसे व्यक्त करते हैं, सीएफ से, ठीक। वो कैसे निकालते हैं, तरीका वही होता है। बारंबारता से देखते हैं, सबसे पहला मान तो यही 5, ठीक। इसके बाद 5 3 8, इसके बाद 8 4 12, उसके बाद 12 3 15, 15 और 3 18, 18 4 22, 22 7 29, 29 9 38, 38 7 45, ठीक है। 45 और 8 53, ठीक है। ये आगे संचयी बारंबारता, ठीक। हमें संचयी बारंबारता में सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग निकालने के लिए क्या बताया था हमने, n/2 करते हैं, n/2 व पद, और ये संचयी बारंबारता के हिसाब से देखते हैं। ये जो बारंबार संचयी बारंबारता आई ना, उसके हिसाब से हम देखते हैं कौन सा वर्ग आएगा, ठीक है। n/2, n क्या होती है, इनकी संख्या, ये बारंबारताओं की संख्याओं का योग, ठीक। इसका योग होगा, योग देख लो कितना आएगा, n का मान कितना आएगा, 5 3 8 4 12, 3 15, 18 4 22 7, 22 7 29, ठीक है, 38 45 और ये 53, कितना आ गया, 53, 53 ही है ना इनका योग, इनका योग 53 ही है ना, ठीक है। 53 है तो n का मान कितना होगा, 53/2 बापद,
भाग कर दो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 पंजी 10, कितना आ गया 26.5 पद। और ये किस में देखते हैं, संचयी बारंबारता से देखते हैं। 26.5 किस में आएगा, 22 के ऊपर ये 26 इसमें आएगा, ठीक है। 29 में आएगा, यानी कि 29 का 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आएगा माध्यक वर्ग, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये माध्यक वर्ग है हमारा। माध्यक वर्ग, ऐसे माध्यक वर्ग ज्ञात करते हैं। NY2 बामपद, और इसमें देखते हैं कौन से में आएगा। लखनऊ में देखते हैं, एक्यूरेट यही मान नहीं लिखा होगा, वो देखते हैं कि आखिर कौन से में आता होगा। ये 22 के बाद 26 यहीं पे तो आएगा, 22 से बड़ा और 29 से छोटा है, तो इसी में आएगा जो भी आएगा 26.5। तो ये माध्यक वर्ग होगा, ये माध्यक वर्ग है। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा ये L है। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता ये क्या है, CF, ठीक। और ये क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता F। अब सारे मान आ गए, हाँ, और H है और रह गया। H क्या होगा, इनका अंतर, जो भी इसके वर्ग माप होती है वो होती है H, वर्ग माप। वो H कितना है, 10, अंतर कितना है, 10 का है ना, H कितना है, 10। अब सारे मान रख लो। माध्यक निकालने का सूत्र क्या होता है, माध्यक, यहां लिख लेंगे वर्ग माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग से निकालते हैं ना। तो माध्यक का सूत्र क्या होगा, माध्यक का सूत्र होता है L प्लस NY2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, यही तो होता है, ठीक है। अब L इसमें क्या है, L है 60, L कितना है 60 है, प्लस N कितना है 53, NY2 हम निकाल भी चुके हैं कितना है, ठीक है, 26.5 बापद, यानी कि वो तो इससे निकाला था, लेकिन हम इसका मान निकाल चुके हैं, तो 26.NY2 का मान निकाल चुके हैं, तो 26.5 ये हम रख देंगे माइनस CF। अब ये नहीं देखेंगे, यहाँ पर कोई बापद नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बापद हो ना NY2, यस, सीधा सीधा यहाँ पर कर दो, चलो, नहीं तो कि समझे कि इसके बापद लिखा है यहाँ पर, तो बापद कौन सा लिख दिया, खाली मान लिख दिया। 53/2 माइनस N का मान 53 है ना, CF कितना है। अब CF देखिए, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, संचयी बारंबारता CF, संचयी बारंबारता कितनी है 22, ब्रैकेट अपॉन माध्यक वर्ग की बारंबारता 7 इंटू 10, ठीक है। अब कैलकुलेशन करो, ये 60 प्लस ये कितना आएगा 26.5 माइनस 22/7 इंटू 10, 60 प्लस 5 और 26 में से 22 गए 4/7 इंटू 10 से यहाँ पे अगर गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 60 प्लस 45/7, 7 छंग 42, 3 पॉइंट लगा 0 बड़ा 7 चौ 28, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 तक जाएंगे ना, 7 दूनी 14, बच्चे कितने 6, 7 अट्टू 56, ज़्यादा नहीं करेंगे, तहीं तक करेंगे। 60 प्लस 6.428, इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 66.428, ये हमारी माध्यक आ गया, ये हमारा माध्यक आ गया, ये आंसर है। अगर 2 अंक तक आप लोग को अगर निकालना है ना, तो क्या करेंगे हम 66.4 और 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे 3, ठीक, ये माध्यक आ गया हमारा, ऐसे निकालते हैं, ठीक है।
अगर आपको 1 अंक तक ही लेना है, 2 अंक तक वैसे ये आंसर है, 1 अंक तक ही लेना है तो क्या करेंगे हम 66.4। अगर 4 ये 3 है, अगर 5 से अधिक होता तो 4 में 1 ऐड हो जाता, क्योंकि 5 से अधिक नहीं है या 5 नहीं है तो इसको ऐसे ही हटा देंगे और 4 ही रहने देंगे। ठीक है, 1 अंक पॉइंट को अधिक अंक तक लिखना तो ऐसे। ठीक है, माध्य निकालना सीख है। माध्य देखो अब फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, माध्यक वर्ग निकालेंगे। माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, n/2 बापद। n क्या होता है, बारंबारताओं का योग। कितना आया 53/2, काट के कितना आया 26.5। 26.5 कौन से वर्ग में आ, इसमें संचयी बारंबारता हम देखते हैं कौन से में आ रहा है, 22 के बाद इसमें आ रहा है ना, तो इसकी सीध वाला जो वर्ग होगा वो होगा माध्यक वर्ग। ये माध्यक वर्ग हो गया। अब ये क्या कि माध्य वर्ग की बारंबारता, अब संचयी बारंबारता कौन सी हम लेते हैं, CF। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला जो वर्ग है ये, इसकी जो संचयी बारंबारता होती है वो लेते हैं संचय CF रखते हैं। ठीक है, और माध्यक वर्ग तो आपको, माध्यक वर्ग कह रहे हैं हम, वो वर्ग माप, वर्ग माप तो आपको पता ही है। वर्ग माप तो आप तो शुरू से ही देखते आ रहे हैं, मतलब जब से हमने माध्य पढ़ाना शुरू किया था तब से ही एक ही चीज है, जो इनको जो बीच का जो अंतर होता है वो वर्ग माप होती है, और माध्य वर्ग की जो निम्न सीमा होती है वो L होता है। ठीक है, सारे मान आ गए, रख देते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है, अच्छे समझ गए होंगे, सारे सवाल ऐसे होंगे, इसीलिए हमने आपको दोबारा से बता दिया, क्योंकि सारे सवाल ऐसे ही होंगे। सही है, इसके एक का एग्जाम्पल और भी है ना, या करवा दें एक एग्जाम्पल, चलो इसको 2-3 एग्जाम्पल अगली क्लास में ही करा देंगे। ठीक है, ठीक, क्लास लंबी हो गई है, 2-3 एग्जाम्पल और इसकी अगली क्लास में ही करा देंगे। आज की क्लास में यही समाप्त करेंगे। जय हिंद।